दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली के 11वें भाव में सूर्य देव किस प्रकार का परिणाम देते हैं। बेसिकली अभी हम एक अपना सीरीज ही चला रहे हैं जिसमें सूर्य देव कुंडली के सभी अलग अलग भावों में किस प्रकार का परिणाम देते हैं, इस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं। इसके पूर्व के कार्यक्रम में हम सूर्य देव के प्रथम भाव से दसम भाव तक के अलग अलग भावों के प्रभाव के विषय में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव कुंडली के 11वें भाव में किस प्रकार का परिणाम देंगे। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सूर्य देव हमारे नेत्र ज्योति के कारक हैं, सूर्य देव प्रकाश के कारक हैं, सूर्य देव पिता के कारक हैं, सूर्य देव मान सम्मान के कारक है, सूर्य देव स्वस्थ शरीर के कारक है। इन सब चीजों का कारकत्व है सूर्य देव के पास। सूर्य देव रिलायबल होने को दिखाते हैं, सूर्य देव हमारी स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, सूर्य देव हड्डी के कारक है। इन सब चीजों का कारकत्व है सूर्य देव के पास। और कुंडली का जो 11वां भाव है वह दिखाता है लाभ को, इनकम को, प्रॉफिट को, गेन को, इन सारी चीजों को दिखाता है 11वां भाव। हमारे उल्टे हाथ को दिखाता है 11वां भाव। 11वां भाव काम त्रिकोण है। कुंडली का तीसरा, 7वां और 11वां, यह 3 भाव को काम त्रिकोण का भाव कहा गया है। 11वां भाव हमारे सोशल नेटवर्क को दिखाता है, हमारे दोस्ती यारी को दिखाता है। दोस्त कम होंगे कि ज्यादा होंगे, दोस्त होंगे तो ऊंचे वर्ग के होंगे कि नीचे वर्ग के होंगे, दोस्तों का बौद्धिक स्तर कैसे होगा, दोस्तों की संख्याएं कितनी होंगी, इन सब चीजों को दिखाता है 11वां भाव। अब सूर्य देव जब वहां पर आकर बैठेंगे तो सबसे पहली बात, चलिए मैं दोस्ती को ही सबसे पहले उठाता हूं। सूर्य देव जिस जगह में बैठते हैं उस जगह को जलाते हैं। दोस्ती यारी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन होगी किनके साथ? सूर्य देव राजा हैं, सूर्य देव शासक हैं, सूर्य देव बड़े अधिकारी हैं। ऐसे लोगों के दोस्त कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ऐसे लोगों के दोस्त शासन के बड़े अधिकारी के जो पद में जो लोग होते हैं वह लोग इनके दोस्त हो सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ कंपैरेटिव इनकी अधिक दोस्ती होती है। इनकम का भाव है, इनकम के भाव में स्वयं राजा आकर बैठ गया। इनका जो सोर्स होता है इनकम का वह थोड़ा दृढ़ सोर्स होता है, अपन यह बोल सकते हैं, स्रोत होता है बोल सकते हैं। मतलब इनके पास के इनकम में कंसिस्टेंसी होती है। इनकम एक निश्चित स्लैब में ही रहेगा या उस स्लैब से ऊपर जाएगा। उस जो फिक्स एक जो स्लैब है उस स्लैब से नीचे नहीं आता है इनका इनकम। राजा के पास मल्टीपल सोर्स होते हैं इनकम के। जिस व्यक्ति के 11वें भाव में सूर्य आकर बैठ जाए वैसे लोगों के मल्टीपल सोर्स होते हैं इनकम के लिए। यह एक चीज बोला जा सकता है। 11वें भाव में बैठा हुआ सूर्य पंचम भाव में अपना दृष्टि देता है। पंचम भाव हमारे हॉबीज को दिखाता है, हमारे बच्चे को दिखाता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के साथ बैठ के, बेटा निकट भविष्य में आप किस चीज की पढ़ाई करना चाहते हैं, इन चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं। वह वही पेरेंट्स होते हैं जिनके 11वें भाव में सूर्य देव होते हैं। यदि आपके कुंडली के 11वें भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं, इसका सीधे सीधे यह मतलब है कि आपका जन्म दिन का है और दिन को 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे के बीच का ही आपका जन्म है। तभी आपके कुंडली के 11वें भाव में सूर्य देव विराजित होंगे। इसके अलावा और क्या चीज हो सकता है? 11वां भाव में बैठा हुआ सूर्य जब पंचम भाव को देखते हैं, पंचम भाव हमारे हॉबी को भी दिखाता है क्योंकि वह तीसरे भाव से तीसरा भाव है। इन लोगों की हॉबी चाहे जो भी हो, वह हर हफ्ता में, 15 दिन में, महीने भर में अपने हॉबी के चीजों को जीने के लिए समय जरूर निकालते हैं। अपने हॉबी को लेकर पैशनेट होते हैं। कुछ लोग होते हैं, अरे यार मेरा ये हॉबी है लेकिन मैं अपने हॉबी के लिए समय नहीं निकाल पाता हूं। जिस व्यक्ति के 11वें भाव में सूर्य बैठेगा वो ऐसा चीज नहीं बोलेगा, वो अपने हॉबी के लिए समय जरूर निकालता है। यह एक चीज है। जब 11वें भाव में सूर्य देव आकर बैठते हैं तो
पंचम भाव कम्युनिकेशन को दिखाता है, लॉजिकल ब्रेन को दिखाता है। 11वें भाव में बैठा हुआ सूर्य देव पंचम भाव को प्रकाशित करते हैं अपने प्रकाश से। इनका लॉजिकल ब्रेन अच्छा होता है, इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। एक और चीज है, लोक स्वास्थ्य को सामान्यतः बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सिर्फ और सिर्फ लग्नेश के माध्यम से देखते हैं। 11वें भाव में बैठा हुआ सूर्य भी स्वास्थ्य लाभ कराता है। यदि वह पीड़ित नहीं हो तो वैसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। यह एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है। देखिए 11वें भाव में बैठे हुए सूर्य के ऊपर तो हम लोग घंटों भर बात कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस में बोलने की मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को फिर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम यह देखेंगे कि सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में किस प्रकार का परिणाम देते हैं। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। आज के लिए जय जय श्री राम।